आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के उस काले सच को उजागर करती है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। हम बात कर रहे हैं 9 अगस्त 2024 की, जब कोलकाता के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। घटना की शुरुआत एक सामान्य रात से होती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का चौथा मंजिल, जहां बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर और ट्रेनी आराम करने आते थे। उस रात करीब 2 बजे एक ट्रेनी डॉक्टर वहां सो रही थी। एक डॉक्टर ने जब उसे सुबह उठाने की कोशिश की तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। आमतौर पर लोग ऐसे सोते हैं जैसे उस डॉक्टर के चेहरे पर हाथ रखे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने और करीब से देखा तो उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वहां जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक अपराध नहीं था। सुबह होते ही जैसे जैसे यह खबर फैली, पूरे मेडिकल कॉलेज और फिर पूरे शहर में खलबली मच गई। वहां मौजूद डॉक्टर और स्टाफ को पहले तो समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। स्थिति इतनी गंभीर थी कि कुछ देर के लिए सभी स्तब्ध हो गए, लेकिन फिर जैसे ही अस्पताल प्रशासन को इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने सबसे पहले इसे दबाने की कोशिश की। यह बहुत दुखद है कि हमारे समाज में ऐसी घटनाओं को दबाने की प्रवृत्ति है, बजाय इसके कि न्याय के लिए आवाज उठाई जाए। परिवार को सुबह 10:30 बजे के आसपास बताया जाता है कि उनकी बेटी बीमार है। इस समय तक परिवार को सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे इंतजार करने के बाद अपनी बेटी से मिलने का मौका मिला, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उनका दिल टूट गया। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा सदमा और कुछ नहीं हो सकता कि उनकी बेटी, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, इस तरह की क्रूरता का शिकार हो जाएगी। परिवार का आना और उस दृश्य को देखना एक ऐसा पल था जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बेटी के चेहरे पर जो निशान थे वो किसी दुर्घटना के नहीं, बल्कि किसी बेहद क्रूर और दर्दनाक घटना के थे। माँ बाप के आंसू उनकी बेटी के लिए न्याय की मांग बन गए। यह वो पल था जब पूरे परिवार ने यह ठान लिया कि वो इस मामले को किसी भी हालत में दबने नहीं देंगे। फिर जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई तो भी स्थिति को संभालने में देरी हुई। कई घंटों तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और जब की गई तो भी बिना किसी पुख्ता सबूत के। इस बीच सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग गुस्से में थे, नाराज थे और सड़कों पर उतरने के लिए तैयार थे। इस घटना के बाद पुलिस ने अस्पताल के एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। उसके जूतों पर खून के निशान मिले, जो कि इस केस में सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि इस घटना को इतने लंबे समय तक छुपाने की कोशिश क्यों की गई। पुलिस और अस्पताल प्रशासन दोनों ही इस मामले को शुरू में गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे थे। जांच में यह बात भी सामने आई कि जिस हॉल में यह घटना हुई वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। एक ऐसी जगह जो 24/7 निगरानी में होनी चाहिए, वहां एक सिविक वॉलंटियर बिना किसी रोक टोक के कैसे पहुंच गया। यह सवाल न सिर्फ अस्पताल प्रशासन पर बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को और भी भयावह बना दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि उस ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर गंभीर चोटें थी और उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी थी। इससे साफ है कि उसके साथ न सिर्फ हिंसा की गई, बल्कि वह कई घंटों तक तड़पती रही होगी। यह सब सिर्फ एक ही चीज को दर्शाता है कि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति कितनी कमजोर है। इस घटना के बाद से ही लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी सरकार और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।
उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, कब तक हमारे देश में महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और कब तक हम सिर्फ मूकदर्शक बनकर देखते रहेंगे। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। एफआईआर दर्ज करने में देरी, घटना को दबाने की कोशिश और जांच में हो रही ढिलाई ने इस केस को और भी विवादास्पद बना दिया। लोगों को अब सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार है, जो 22 अगस्त 2024 को आने वाली है। इससे उम्मीद है कि सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर की कहानी ने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। उसकी मौत ने न केवल एक परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कब तक महिलाएं ऐसी घटनाओं का शिकार होती रहेंगी। जब एक मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहां लोग जीवन बचाने के लिए आते हैं, वहां ऐसी घटना हो जाती है, तो आम जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है। इस केस की हर जांच, हर रिपोर्ट और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हमें इंतजार करना होगा कि आगे क्या होगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सीबीआई की रिपोर्ट से सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन तब तक इस घटना से जुड़ी हर जानकारी को हमें ध्यान में रखना होगा और समाज में इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इस घटना ने सिर्फ एक ही चीज को साबित किया है कि जब तक हम इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए इस घटना को सिर्फ एक खबर की तरह न देखें, बल्कि इसे एक सीख के रूप में लें। हमें अपने समाज को इस हद तक सुरक्षित बनाना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके लिए हमें अपनी सोच, हमारे सिस्टम और हमारी जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। सरकार, प्रशासन और समाज के हर वर्ग को मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां कोई भी महिला, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, बिना किसी डर के अपने सपनों को साकार कर सके।